माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना मंत्रालय और राज्य मंत्री संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार राव इंद्रजीत सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय चीफ गेस्ट अमित भाई शाह, माननीय मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी, माननीय अध्यक्ष पार्टी मोहन बुडोली जी, मेरे साथ मंत्री भारत सरकार कृष्ण पाल गुर्जर जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारीगण, मंचासीन सभी मंत्रीगण, मंचासीन सभी एमपी साहिबान, यहां महेंद्रगढ़ के अंदर पाली यूनिवर्सिटी के अंदर आई हुई इलाके की सरदारी, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मुझे खुशी है कि मैं आज आप लोगों की तरफ से हमारे होम मिनिस्टर साहब का महेंद्रगढ़ के अंदर स्वागत कर रहा हूं। अमित जी, दक्षिणी हरियाणा और हरियाणा का सबसे दक्षिण वाला जिला महेंद्रगढ़ जिला, आज आप यहां पर आए हैं, आपका स्वागत है। और इतिहास तो हरियाणा का आपको मालूम ही है, लेकिन फिर भी मैं दो चार लफ्ज कहना चाहता हूं कि ये जिला ऐसा जिला है जहां जब से नरेंद्र भाई मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर तजवीज किया था, उस दिन से आज तक इस जिले के लोगों ने और खास तौर पर यहां के ओबीसी और बीसी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का भरपूर दिल से स्वागत और समर्थन किया है। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि नरेंद्र भाई मोदी को हम तजवीज करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर इनको आगे करेंगे, उससे पहले जिस जिले से केवल एक ही भारतीय जनता पार्टी के बार बार एमएलए जीत करके आया करते थे और वो थे पंडित रामविलास शर्मा, जो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इस जिले की सारी सीटों में से बार बार जीत करके आया करते थे। लेकिन जैसे ही 14 का चुनाव लोकसभा का संपन्न हुआ और उसके तुरंत बाद जब हरियाणा का चुनाव हुआ, इस जिले ने सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर डाल दी 2014 के अंदर। और पहली मर्तबा हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के बलबूते के ऊपर सत्तासीन हुई। 5 साल शासन चला और 19 के अंदर जब दोबारा से केंद्र के अंदर भारत सरकार को और नरेंद्र भाई मोदी को 304 भारतीय जनता पार्टी के एमपी मिले, तो हमारी नफरी 47 से घट करके 40 पर रह गई। लेकिन फिर भी जो और जिले थे उनसे अव्वल हमारा समर्थन इस जिले का रहा है। ये जिला और खास तौर पर यहां के ओबीसी और बीसी, जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है और रखता आया है। आज मैं एक चीज और कहकर के अपना स्थान लूंगा कि जब नरेंद्र भाई मोदी सरकार बनाए, पहली योजना के अंदर 14 से 19 के दौरान बैकवर्ड क्लासेस का संवैधानिक तौर के ऊपर एक कमीशन नहीं था। बैकवर्ड क्लास के लोग अगर कुछ गुजार करना चाहते थे भारत सरकार से, एसटी एससी कमीशन के मार्फत उनको गुहार लगानी पड़ती थी। और जो उस टाइम के अंदर 14 से पहले ओबीसी का
दर्जा था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद वजह से पूरा महत्व उसको नहीं मिलता था। नरेंद्र भाई मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं और जिनकी सरकार में हालांकि हमारे अमित भाई शाह है तो बनिया बिरादरी से, लेकिन हम इनको चाणक्य मानते हैं हमारी पार्टी का, कि इन्होंने हमारी पार्टी को बार बार सत्तासीन के अंदर योगदान दिया है। साथियों, ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का संवैधानिक दर्जा हमारी पार्टी के वजह से बैकवर्ड क्लासेस को सारे देश भर के अंदर मिला है। हरियाणा के अंदर थोड़ा अंतर रहा। भारत सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए की जिसकी आमदन थी उसको बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के तहत कंसीडर किया जाता था। यह कानून पहली योजना के अंदर 14 से लेकर के 19 वाली योजना के अंदर भारत सरकार ने पास कर दिया था। लेकिन हरियाणा के अंदर विडंबना यह रही कि हालांकि देश के अंदर 8 लाख की सूची के नीचे वालों को ओबीसी रिजर्वेशन मिला करता था, हरियाणा के अंदर यह किसी कारणवश नहीं लग पाया और यहां पर सीमा निर्धारित कर दी सिर्फ 6 लाख तक की। पिछले दिनों के अंदर हम चर्चाएं सुन रहे हैं और शायद ये आज के दिन हम सब उम्मीद भी कर रहे हैं कि हरियाणा को भी केंद्र सरकार की तर्ज के ऊपर बराबर का हिस्सा ओबीसी की रिजर्वेशन के अंदर मिले, 6 से बढ़ा करके इसको 8 लाख कर दिया जाए। इसी उम्मीद में मैं समझता हूं कि यहां पर इतने भारी तादाद के अंदर लोग आपके समर्थन और सहयोग के लिए आए हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, सब हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। आपका बार बार यहां पर स्वागत है। धन्यवाद और जय हिंद।